तुम आग लगाने वाले को ढूंढ रहे हो पूरी जिंदगी भर। ताली बजा दो, केवल आग लगा। तुम्हारी खोज केवल आग लगाने वाले को ढूंढती है। और ये बेटा, ये जो तेरी खोपड़ी है ना, इसे फोड़ के ही मानेगा, इससे पहले मानेगा नहीं। ताली बजा दे। हाँ, ये तेरी खोपड़ी फोड़ने के लिए है। सुन लेना, आज सीधी बैठाई से माँ को। इससे आगे केवल भजन ही है साथी। हरि भजन अकेला रहेगा, ये जीवन तो बस 2 दिन का मेला। बजाओ ताली। ना कोई साथ आया, ना कोई साथ। हाँ। सुन लेना देवी, भगवान कृष्ण ने कहा, बेटा सुहृदय, आप भगवती की आराधना कीजिए और महिसागर संगम तट जाओ। कहाँ जाओ? महिसागर संगम तट। बड़ौदा में, आपने गुजरात गए हैं कोई लोग? गुजरात में एक जगह पड़ती बड़ौदा, वहां से 90 किलोमीटर दूर ये महिसागर संगम तट है। शास्त्रों में वर्णन आया है, सुन लीजिएगा। आज ये कथा बहुत अलग है और आज मैं वो नियम तुम्हें बताने जा रहा हूं। आप अगर पितरों को भोजन देते हैं, पितरों को भोजन देते हैं तो कुशा और तिल के बिना अगर पितरों को भोजन देते हो तो वो भोजन पितरों तक पहुंच ही नहीं पाता है। अगर भोजन में कुशा नहीं लगी है और आपने तिल का को नहीं डाला है तो पितरों का भोजन ऊत ले जाते हैं, पिशाच ले जाते हैं, वो पितरों तक नहीं पहुंच पाता। 3 लोगों की कभी मुक्ति नहीं होती है। सुन लीजिए, कथा आएगी, कथा, क्योंकि मुझे भी 2 दिन बचे हैं और ये पक्का नहीं मैं 2 दिन में करूंगा, हो सकता है मैं तीसरा दिन भी बढ़ा दूं। ताली बजा दीजिए। हाँ, ये मत सोचना 1 दिन का पैसा तुम सबसे निकलवा लूंगा। पैसा निकलवाने में मैं आज चाहूं जितना चाहूं उतना निकलवा लूं। ताली बजा दीजिए। यजमान पे कोई बटन नहीं डलेगा। अगर कथा मामला पूरा नहीं हो पाया तो 1 दिन बढ़ाऊंगा और वो पैसा तुम सबसे ही लूंगा। ताली बजा दो। हाँ, लेने में अपन तो पूरे मांगी लाल हैं साहब, जीवन भर मांगते मांगते बीत गई। ताली बजाइए। मांगने में कोई शर्म नहीं आती मुझे, पर मैं वैसे कुछ मांगता नहीं, बस इतना मांगता हूँ, अपने अपने दोष मुझे दे जाना तो मैं सोचूंगा मेरी कथा सुनाना सार्थक हो गया। कहा, पुत्र जहां तुम जा रहे हो 7 बार पुष्कर कोई अगर जावे, 9 बार गोदावरी जावे, 9 बार काशी जावे और 27 बार गंगा जी जावे, उसको भी इतना फल प्राप्त नहीं होता जो 1 बार महिसागर संगम तट पे जाने से मिल जाता है। 27 बार गंगा जी, 9 बार काशी, उसे भी इतना फल प्राप्त नहीं होता। 7 बार प्रयागराज जाओ तो भी नहीं मिलेगा जितना 1 बार आप कभी जाना और वहां अपने पितरों के तर्पण करके आ जाना। वहां भी पितरों का तर्पण होता है और जो वहां 1 बार पितरों का तर्पण कर देता है उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जीवन में 1 बार जरूर महिसागर संगम तट तक जाना चाहिए। वहीं पर ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मेश्वर शिवलिंग है और नारद जी के द्वारा मुक्ति शिवलिंग है जो मुक्ति प्रदान करता है। ध्यान से सुनना मेरे भैया, ध्यान से सुनना माताओं,
खाटू श्याम कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का जो फल मिलता है, जो वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, वही खाटू श्याम कथा सुनने से भी प्राप्त होता है। आप स्कंद पुराण, 2 पुराणों से इस कथा को हमने लिया है, स्कंद पुराण और महाभारत। स्कंद पुराण में ये कथा आती है, 56वें अध्याय से 66वें अध्याय तक इस कथा को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और यहीं से ही कथा ली गई है। अगर जीवन में बड़ी दरिद्रता आपके आ जावे, कमर सीधी करो। आप कहोगे तो आधे घंटे में बंद कर दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं तो चाह रहा था मैं आपको आधा पौन घंटा फालतू सुना के जाऊं, अब रोज समय कम बचा है तो अपन 6:30 बजे आ जाए, पर तुम लोग, वो पीछे वाले तो बड़े होशियार हैं। पता है ये वही लोग हैं जो बर्ड ट्रेड सेंटर में बच गए, जो देरी से गया वही बचा था, बाकी सबका नमो नारायण हो गया। ये बड़े होशियार लोग हैं। ताली बजाओ जरा जोरदार। कल को आके देखो जरा लेट तुम। कहाँ ब्रह्मा, हाँ बता रहे थे आपको, भगवान शंकर पे, भगवान शंकर पे अगर काली मिर्च, बेलपत्र तांबे के पात्र में डालकर अगर शंभुनाथ को नित्य प्रतिदिन चढ़ाया जावे तो जीवन में कैसी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आज किसी का प्रश्न आया था, उत्तर दे रहा हूं। मंगल के दिन और शुक्रवार के दिन जो लोग कहते हैं कि व्यापारी हूं, मेरा व्यापार थोड़ा डाउन हो गया है, तो आज किसी ने मुझे प्रश्न किया था, मैं उत्तर दे रहा हूं। मंगलवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसे होते हैं, अगर गन्ने के जूस से शंकर भगवान को स्नान करा दिया जावे तो जीवन पर्यंत कभी दरिद्रता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सुन लेना, आज शंकर भगवान को घर के सदा ईशान कोण में रखें। एक प्रश्न